अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र पर शिव पूजा के बारे में। श्रावण मास में कृतिका नक्षत्र एक पूर्ण भक्तिमय माहौल होता है, एक ऐसा वातावरण होता है जो पूर्ण रूप से शिवमय प्रतीत होता है। श्रावण मास जब प्रकृति पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है, ऐसे समय में शिव भक्तों में जो उल्लास होता है वो आनंद चित्त होता है। अब ऐसे समय में एक तो श्रावण मास अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही आपको कृतिका नक्षत्र शिव पूजा के लिए जो प्राप्त होता है वो बहुत अद्भुत समय होता है। इस बार कृतिका नक्षत्र 20 जुलाई रविवार के दिन व्याप्त रहने वाला है और पूरा दिन ही कृतिका नक्षत्र व्याप्त रहेगा। रात्रि 10:53 तक कृतिका नक्षत्र रहने वाला है। इस पूरे समय में आप यानी रविवार के दिन आप कभी भी शिव पूजा करेंगे तो कृतिका नक्षत्र में ही काउंट होने वाली है। अब बात करें क्या विशेष इस दिन आपको करना चाहिए, उससे पहले एक चीज आप सभी शिव भक्तों के लिए है। अभिषेक पात्र, जो बहुत सारे शिव भक्तों के घर पर लिंगम है किंतु वो किसी थाली में या परात में रख करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जिससे फिर वो जल का भर जाता है पूर्ण रूप से, फिर लिंगम भी उसमें वो निर्मल लिंगम को भी स्पर्श होता ही रहता है और कभी कभी इतना ज्यादा अभिषेक हो जाता है कि लिंगम डूब भी जाता है उस इतने में और फिर उसको उठाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज के लिए मेरे शिव स्टोर पर ये अभिषेक पात्र आप सभी शिव भक्तों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। इसे आप किसी उच्च स्थान पर ऐसे रख सकते हैं और इस पर लिंगम को ऐसा रख करके और फिर आप अभिषेक करेंगे तो ये जो जितना भी निर्माल्य होगा, जो जल होगा, वो इस भाग के साथ नीचे गिर जाएगा। नीचे आप कोई बाल्टी वगैरह या कोई निर्माल्य कलेक्ट करने के लिए पात्र रख सकते हैं। इससे आप अभिषेक करेंगे तो पूरा जो निर्माल्य है, जो जल, दुग्ध, दही इत्यादि है, वो सब उस बाल्टी में ही कलेक्ट होता रहेगा। तो आपको उठाने में भी आसानी होगी और आप इजीली उसे प्रवाहित भी कर सकते हैं। उस निर्माल्य को छोड़ने में भी वो गिरने का डर नहीं होगा। तो ये भी आप मेरे शिव स्टोर से मंगा सकते हैं। अभी बात करते हैं क्या विशेष आपको करना चाहिए कृतिका नक्षत्र के दिन। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक में पहला द्रव्य तिरुमंजन होगा। उसके उपरांत असंभव हो तो देखिए अभी प्रकृति पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे रही है, वर्षा हो रही है जगह जगह, तो वर्षा का जल एकत्रित करके, जो बारिश का जल है उसे इकट्ठा करिए, उसे वस्त्र से छान करके फिर उस जल से आप स्वामी का अभिषेक करिए। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसके उपरांत आप गन्ने के रस से स्वामी का अभिषेक करें, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय होता है। तो गन्ने के रस से स्वामी का अभिषेक करें। गन्ने के रस के उपरांत गाय के दूध से स्वामी का अभिषेक करें। गाय के दूध को जब आप अभिषेक करें या इन द्रव्यों में कंटिन्यूसली जब आप धारा का जो फ्लो बनाएंगे, धारा बनाएंगे लिंगम के ऊपर, उन द्रव्यों से अभिषेक करते हैं तो एक बिल्वपत्र या पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर रख लीजिए, ताकि वो चीज जो आप जानते हैं कि नंगे सिर शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए, या तो कोई पुष्प या कोई बिलपत्र वगैरह शिवलिंग पर रख लेना चाहिए, उसके उपरांत ही अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद संभव हो तो बिलपत्र का पाउडर, चूर्ण यदि आपके पास हो तो उसे जल में मिला करके फिर स्वामी का अभिषेक करें। अगर ना है तो ताजा बिलपत्र ला करके जल में 1-2 घंटा पहले छोड़ लीजिए, फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करिए और बिलपत्र भी जल के साथ लिंगम पर गिरते जाएं। इसके बाद खस के जल से आपको स्वामी का अभिषेक करना है। खस को भी आप 1-2 घंटा पहले जल में भिगो करके छोड़ देंगे तो खस मिश्रित जो सुवासित है, एक अद्भुत जो गंध होती है खस की, उस जल में व्याप्त हो जाएगी। तो उस खस के जल से जो सुवासित जल है उससे आप स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत दुर्वा मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। यही सेम प्रोसेस दुर्वा के साथ भी रहेगी। दुर्वा को 1-2 घंटा पहले जल में डाल करके छोड़ दीजिए और फिर स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, या कोई भी तीर्थ जल जो आपके पास हो उससे आप स्वामी का अभिषेक कर सकते हैं। कावेरी का या नर्मदा का, या जहाँ कहीं भी आप गए हैं वहां से जो जल तीर्थ का या किसी पुण्य नदी का लेकर आए हैं उससे आप स्वामी का अभिषेक करें, नहीं तो केवल गंगा जल से ही आप कर सकते हैं। इसके उपरांत दही से स्वामी का अभिषेक करना है। दही को जब आप अभिषेक लिंगम को करेंगे तो अच्छी तरह से अपने हाथों से पूरे लिंगम पर दही को मलिए और फिर स्वामी का अभिषेक करिए। तो दही के उपरांत आपको शहद से स्वामी का अभिषेक करना है। शहद पूर्ण रूप से धीरे धीरे जब आप धारा बांधेंगे उस शहद की,
वो दृश्य ही अद्भुत होता है। शिवलिंग का अभिषेक होते हुए देखना ही अपने आप में बहुत आनंद प्रदायक होता है। इसके उपरांत आप पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। पुष्प मिश्रित जल के बाद चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है, और चंदन मिश्रित जल के बाद आपको एक विशेष द्रव्य से भगवान का अभिषेक करना है, और विशेष द्रव्य है कृष्ण अगरू और कर्पूर। अगर का जो पाउडर है वो, और उसमें थोड़ा भीमसेनी कर्पूर, ये दोनों चीजें जल में मिला करके त्रिस्वामी का अभिषेक करना है। इसमें क्या बताते हैं कि कर्पूरा अगरू तो ये यो लिंगम स्नान ये सकृत सर्वपाप निर्मुक्त है शिव सायुज्यम आपनुयात। अर्थात जो कोई भी कर्पूर और अगरू मिश्रित जल से शिवलिंग को स्नान कराता है वो सब पापों से मुक्त होकर के शिवलोक को, शिव पद को प्राप्त करता है। तो आप कर्पूर मिश्रित और अगरू मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। अब लिंगम को अच्छी तरह से शुद्ध जल से पुनः आप स्नान कराएं, और लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके सूती वस्त्र से विभूति का, भस्म का सुंदर त्रिपुंड बनाएं, और मध्य में एक घिस करके चंदन का टीका भी आप लगा सकते हैं। अब इसके उपरांत आपको श्रावण मास के जो विशेष नाम है उनके साथ अर्चन करना है। बिल्वपत्र ले लीजिए या फिर पुष्प ले लीजिए। इसमें पूरे 108 नाम प्राप्त नहीं होते हैं, कम है, किंतु जो आगे के नाम यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो केवल नमः शिवाय या फिर अरुणाचल शिव बोलते हुए 108 का कंसेप्ट यदि आप लेकर चलते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा जितने नाम प्राप्त हैं उनसे ही आप स्वामी का अर्चन कर सकते हैं, फूलों के साथ या फिर बिलपत्र के साथ। अब 8 दीप आपको लिंगम के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं। लिंगम के चारों दिशाओं में 8 दीप प्रज्वलित कर लीजिए, जो अष्टमूर्ति और अष्टलिंगम के प्रतीक होंगे। अब नैवेद्य की बात करें तो नैवेद्य इस दिन आपको खीर का बनाना है। खीर का नैवेद्य स्वामी को निवेदित करें, और अरुणाचल अष्टकम के कम से कम 8 पाठ करें, और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती है वो केवल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव का जाप करें। इस दिन गाय की सेवा अवश्य ही करें, और नंदी जी की सेवा भी अवश्य ही करें। आप हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिला सकते हैं। और एक विशेष व्रत आने वाला है जिसमें आपको भित्ति चित्र जो होते हैं, जो ड्राइंग्स है, वैसा कुछ आपको एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट स्वामी का जानने को मिलेगा। जो एक व्रत आने वाला है उसके बारे में जल्दी वीडियो आएगी, तो फिर एक एक्साइटमेंट, एक कॉन्टेस्ट की तरह उसको रखेंगे, और उसको सबसे अच्छा जो परफॉर्म करेगा उसके लिए कुछ विशेष इस चैनल की ओर से भी होगा। इसलिए सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक करें और दूसरे अन्य शिव भक्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।